क्या आपने कभी ऐसी प्रथा के बारे में सुना है जहां इंसान की मृत्यु के बाद न उसे जलाया जाता है न ही दफनाया जाता है, क्योंकि उस धर्म में अग्नि और मिट्टी दोनों को पवित्र माना गया है। ये कहानी है पारसी समुदाय के सबसे प्राचीन और अनोखी परंपरा की, जिसे कहते हैं टावर ऑफ साइलेंस या पारसी भाषा में दखमा। यह परंपरा लगभग 2500 साल पुरानी है और इसकी जड़ें जुड़ी है ज़ोरोएस्ट्रियन धर्म से, जो दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। पारसी लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर अशुद्ध हो जाता है और अगर उसे आग या मिट्टी में मिलाया जाए तो वो प्रकृति के तत्वों को दूषित कर सकता है। इसलिए उन्होंने एक अलग तरीका चुना, एक ऐसा तरीका जिसमें मृत्यु के बाद भी प्रकृति का संतुलन बना रहे। तो आखिर टावर ऑफ साइलेंस कैसा होता है? यह एक ऊंचा गोल पत्थर का टावर होता है जो अक्सर किसी पहाड़ी या एकांत जगह पर बनाया जाता है। टावर के ऊपर 3 गोल घेरे बने होते हैं। बाहरी चक्र पुरुषों के लिए, बीच वाला महिलाओं के लिए और सबसे अंदर का बच्चों के लिए। शवों को यहाँ खुले आसमान के नीचे रखा जाता है। सूर्य की किरणें और हवा शरीर को सुखा देती है और फिर गिद्ध शरीर को खा जाते हैं। ये प्रक्रिया कुछ ही घंटों में पूरी हो जाती है। इसके बाद बची हुई हड्डियां टावर के बीच वाले कुएं में डाल दी जाती है, जहां वे धीरे धीरे मिट्टी में विलीन हो जाती है। पारसी लोग मानते हैं कि इस विधि से आत्मा को जल्दी शुद्धि और मुक्ति मिलती है। यह मृत्यु को एक प्राकृतिक वापसी माना जाता है, जहां इंसान फिर से उन्हीं तत्वों में लौट जाता है जिनसे वह बना था: अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। आज के समय में क्या होता है ये सब? आज भी मुंबई में मलबार हिल और कुछ अन्य जगहों पर ऐसे टावर मौजूद है, लेकिन जब गिद्धों की संख्या बहुत घट गई है, इसलिए पारसी समुदाय ने सौर ऊर्जा और आधुनिक तकनीक की मदद से इस परंपरा को जारी रखा है। अब कुछ टावरों में सोलर रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं जो शरीर को सूर्य की गर्मी से सुखा देते हैं, जिससे वही प्रथा बनी रहे लेकिन बिना किसी हानि के। तो दोस्तों, टावर ऑफ साइलेंस हमें ये सिखाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि प्रकृति में लौटने की एक शांत प्रक्रिया है, जहां आत्मा अपनी यात्रा पूरी करती है और शरीर फिर से उसी धरती, हवा और प्रकाश में समा जाता है जहां से वो आया था। अगर आपको ये प्राचीन और रहस्यमय प्रथा रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।